अंडर 19 एशिया क्रिकेट के फाइनल में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने वाले पाकिस्तानी शाहीन कुछ देर बाद एशिया कप लेकर वतन वापस लौट रहे हैं। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान अंडर 19 ने फाइनल में भारत को 191 रन के भारी मार्जिन से हराया। 50 ओवर्स में 345 रन का पहाड़ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ना टिक सके। भारतीय टीम को 156 रन पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। फास्ट बॉलर अली रजा के 4 शिकार, हुजैफा एहसन, अब्दुल सुबहान और मोहम्मद सियाम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ का कहना है कि टॉस हारने पर अफसोस था, मगर बैटिंग की दावत मिली तो खुशी हुई। विकेट बैटिंग के लिए अच्छा लग रहा था। बनाए हुए प्लान के मुताबिक खेले। 347 रन बनाकर पूरे एतमाद थे, मगर बॉलर से कहा टारगेट 250 समझकर बॉलिंग करनी है। एशिया कप जीत लिया, अब जिम्बाब्वे में 3 मुल्की सीरीज और फिर वर्ल्ड कप जीतना है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। 10 दिसंबर को उलमा व मशाइख कन्वेंशन से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था, अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि झगड़े और फसाद मुल्क को कभी आगे नहीं लेकर जाते। नवाज शरीफ को आगे आकर मुल्क की हालात को ठीक करना चाहिए। लाहौर में तकरीब से खिताब में वजीर कानून का कहना था कि हमें आज नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, सियासी मिसाक की ज़रूरत है। सियासी और माशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। राना सना ने कहा, 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घिराव किया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब सियासी जमातें मुकालमे से इनकार करती हैं। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्री, नए साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि जमहूरियत की इमारत शफाफ इंतखाबात पर खड़ी है। फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करवाई जाएँ। बानी PTI और उनकी अहलिया से मुलाकातों पर लगी पाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। पैका का काला कानून ख़त्म किया जाए। बढ़ती महंगाई, टैक्सेस में कमी, खैबर पख्तूनख्वा को NFC में उसका हिस्सा देने और स्टूडेंट यूनियन पर आयद पाबंदी ख़त्म करने के मुतालबात भी अपोजिशन के मुश्तरका एलामिया में शामिल। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमें मीठी मीठी बातों से ना बहकाओ। आज भी बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट के स्कॉलर शरीयत का वो प्रचार कर रहे हैं जो मगरिब को कबूल है। आप अपने मुल्क का नज़रिया तबाह कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहता हूँ। कराची के इलाक़े लियारी में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना का कहना था, हमें ख़तरा अपनी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से है। 26वीं तरमीम के साथ एक कानून पास किया गया। इस कानून का मुसव्वदा हमने तैयार नहीं किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज को हलाक किया गया। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला बन्नू में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में मजीद 5 खवारिज को हलाक किया। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद बरामद। तफ्तान तोजगी के मकाम पर ऑयल टैंकर और गाड़ी की टक्कर, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी। SP चागी का कहना है, तमाम हलाक मुसाफिर अफगान शहरी हैं जो कच्चे के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। हादसे में हलाक अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मजीद जदीद असलहा खरीदने का फैसला। स्नाइपर राइफल्स, जदीद खुदकार हथियार, थर्मल बाइनोक्यूलर्स, थर्मल TI कैमरे और सर्वेलेंस ड्रोन खरीदे जाएंगे। जदीद बॉम्ब डिस्पोजल सूट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 210 B7 लेवल बख्तरबंद गाड़ियाँ और 1200 ऑपरेशनल बख्तरबंद गाड़ियाँ ली जाएंगी। हैदराबाद की मेहर अली कॉलोनी में 3 साल की बच्ची नाले में गिरकर जा बहक। अहले मोहल्ला ने बच्ची को अपनी मददात के तहत नाले से निकाला। रेस्क्यू के मुताबिक 3 साल अली से नाले पर बनी लकड़ी के आरजी गुजरगाह से नाले में गिरी। हैदराबाद में मुबैना डकैती के मुकदमे में नामजद नौजवान की हलाकत के खिलाफ वर्षा का एहतजाज। GPO रोड ब्लॉक कर दी। वर्षा का इल्ज़ाम है इसहाक की मौत
लॉकअप में पुलिस तशद्दुद से हुई, जिस्म पर तशद्दुद और गले पर रस्सी के निशान हैं। मौत के बाद डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि हिरासत में मुलजिम पर तशद्दुद के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुलजिम को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इंतकाल कर गया। सुपर हाईवे कराची पर SHO नूरियाबाद की गाड़ी समेत 3 गाड़ियों की टक्कर, एक शख्स जाँ भाग। SSP जामशोरों का कहना है कि SHO ने मौके पर मौजूद अफराद से बदतमीजी की। SHO नूरियाबाद मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। कराची में आबाद का मौक़िफ़ सामने आते ही वज़ीर आला सिंध ने भत्ताखोरी के मामले का नोटिस ले लिया। सबको बुलाया और कहा इस इशू को हल करेंगे। जिन बिल्डर्स को शिकायत थी उनसे मुताल्लिक़ पुलिस एक्शन ले चुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कराची में शीर जिना कॉलोनी पार्क और कम्युनिटी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा KMC के सर्दखानों को बहाल कर रहे हैं। इस साल 30 अरब रुपए के तरक्याती काम करेंगे। कराची ने बहुत बुरा वक्त देखा है। सबका फ़र्ज है कि शहर को बुरे वक्त की तरफ जाने से रोकें। सिविल सोसाइटी के तहत फेयर हॉल में मौसमियाती मार्च, मुख्तलिफ समाजी और सिविल तंजीमों के अरकान की शिरकत। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कलाम पर शीमा किरमानी ने परफॉर्मेंस दी। मार्च में शरीक अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुख्तलिफ तबक़ात की जानिब से माहौल दुश्मन इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि पार्क्स, दरियाओं और समंदरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के नज़दीकी कस्बे में फायरिंग, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 12 नामालूम मुश्तबा अफराद 2 गाड़ियों में आए, बार में फायरिंग की और फरार हो गए। मुल्जिमान ने फरार होते हुए भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कई राहगीरों को गोलियां लगी। हमलावरों की तलाश और हमले के महर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी। भारतीय रियासत उड़ीसा में सरकारी मुलाजमत के उम्मीदवारों को इम्तिहान देने के लिए छोटे तैयारे के रनवे पर बिठा दिया गया। जिला संबलपुर में हजारों उम्मीदवारों ने मेज कुर्सी के बजाय एयर स्ट्रिप पर बैठकर होम गार्ड की मुलाजमत के लिए इम्तिहान दिया। वीडियो वायरल। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी, 2 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में इसराइली बमबारी से तबाहाल इमारत गिर गई, 4 फलस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर को गजा जंगबंदी के बाद से अब तक 46 खस्ता इमारतें गिर चुकी हैं, जिनमें 18 फलस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन, 1 बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद। दूसरी तरफ इसराइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी सरजमीन पर मजीद 19 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। और कराची में आज फिर धुंध रहने का इम्कान। माहिरीन की पैदल चलने वाले अफराद को खास तौर पर एहतियात करने की हिदायत। शहरियों को धुंध के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। गाड़ियों में फॉग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत।